उनको बहुत सुविधा होगी और हम शक्ति पीठों को भी जोड़ने का काम कर रहे हैं और इसके बनने से हमारा जो शक्तिपीठ है रतनपुर मंदिर का, उसमें सुविधा होगा श्रद्धालुओं को। और अभी हमारे डिप्टी सीएम साहब गिना रहे थे, 1 साल में हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी को जो साए पूरा कर रही है। साए बोलते हैं ना। आज प्रधानमंत्री आवास भी बन रहा है, किसानों का धान भी खरीद रहे हैं, उनको 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत भी दे रहे हैं। 13 लाख किसानों को 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। आज 70 लाख से ज्यादा माताओं को महतारी बंधन में प्रति महीना पहले सप्ताह में ही 1 तारीख 2 तारीख को 1000 रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। ये आपका तेंदुपत्ता एरिया नहीं है, लेकिन बस्तर सरगुजा संभाग जहां पर तेंदुपत्ता हमारे जनजातीय बंधुओं का आय का एक बड़ा जरिया होता है, उसका भी कीमत 4000 से बढ़ा के 5500 कर दिए हैं। रामलला दर्शन योजना शुरू किए हैं। 20,000 से ज्यादा राम भक्त इस योजना का लाभ ले चुके हैं, भगवान राम का दर्शन करके आ चुके हैं। अब हम लोग पिछले सरकार में भारतीय जनता पार्टी की जो पिछली सरकार थी उसमें एक तीर्थ यात्रा योजना भी चलाते थे। जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनकी इच्छा होती है कि स्वर्गवासी होने के पहले एक बार तीर्थ व्रत कर लें, लेकिन बहुत बच्चों का ये सामर्थ्य नहीं होता है कि अपने माँ बाप को तीर्थ व्रत करा पाए। तो ऐसे बुजुर्ग हमारे माता पिता लोगों को तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत जहां वो जाना चाहेंगे वहां का तीर्थ व्रत कराने का काम भी सरकार करेगी। इस योजना को भी फिर से हम लोग लागू करने जा रहे हैं और विकास के सारे काम आप लोग देख रहे हैं हो रहे हैं। और हम लोग मोदी की गारंटी में भी वादा किए थे कि प्रदेश में सुशासन स्थापित करेंगे और इसके लिए सरकार में एक अलग विभाग की स्थापना किए हैं, गुड गवर्नेंस का, और उसके माध्यम से हर चीज डिजिटली हो, इसके लिए बजट में भी प्रावधान किए हैं। और जहां भी भ्रष्टाचार का रास्ता है उस सबको रोकने का डिजिटली प्रयास कर रहे हैं, ऐप तैयार कर रहे हैं और ये सब काम सुशासन का हो रहा है। कोयला में जो भ्रष्टाचार होता था उसको रोक दिए हैं, शराब में जो होता था उस सबको रोक दिए हैं। जहां भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश थी उस सबको रोकने का काम हमारी सरकार कर रही है और जो भ्रष्टाचारी थे लगातार दंडित हो रहे हैं। पीएससी घोटाला की भी जांच करने का वादा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रदेश के युवाओं से किया था। आप सबको मालूम है कि उसकी सीबीआई जांच कर रही है और उसमें भी लोग दंडित होना शुरू हो गए। अभी 2-3 दिन पहले इस साल जो रिजल्ट आया है पीएससी का, उसके जो टॉपर थे वो हमसे मिलने आए थे अपने अभिभावकों के साथ में। इतनी खुशी थी बच्चों में और उनके अभिभावकों में, और अभिभावक बता रहे थे कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं पीएससी घोटालेबाज लोगों के ऊपर में, तो हम लोगों का विश्वास आज सरकार के प्रति में, पीएससी जैसे संस्था के प्रति में बढ़ा है। और आज ये जो आप देख रहे हैं ये बच्चे कोई बहुत बड़े लोगों के मतलब बेटा नहीं है, एक किसान गरीब मजदूर के बेटा है। इतनी खुशी थी। तो ये सब प्रयास छत्तीसगढ़ की सरकार सुशासन स्थापित करने के लिए प्रदेश में काम कर रही है। और चूंकि हम लोगों को वापस भी जाना है और हम तो आते ही रहते हैं, हमको तो लगता है बिलासपुर हम 1 साल में कई बार आए हैं, 1-8 दर्जन बार तो हो ही गया है। तो हम आते भी रहेंगे और सारे विकास के काम होंगे। यहाँ का जो बिलासपुर का आपका
एयरपोर्ट है उसमें नाइट लैंडिंग व्यवस्था भी शीघ्र शुरू होने वाला है। अभी हम कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे और जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं श्री राम मोहन नायडू, उनसे मिल के आए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी यहाँ पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी शुरू हो जाएगी। और आज मोदी की गारंटी को तो पूरा कर ही रहे हैं, लेकिन चूंकि डबल इंजन की सरकार है तो हर क्षेत्र में विकास के लिए आशीर्वाद केंद्र से बहुत मिल रहा है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, सभी क्षेत्र में बहुत आशीर्वाद केंद्र से हम लोगों को मिल रहा है। आज हमारा ये छत्तीसगढ़ का ये भाग जो अशांत रहता है बस्तर का, वहां भी हम लोग शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाब हो रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि एक साल में बहुत मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ हमारी सरकार, हमारे सुरक्षा बल के जवान लड़ रहे हैं, जिसकी तारीफ पूरे देश में हो रहा है। और हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आने वाले मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को खत्म करना है। और जिस गति से हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि उनके संकल्प को पूरा कर पाने में हम लोग सफल होंगे। कि आज ज्यादा छत्तीसगढ़ में ही नक्सलवाद बचा है। अभी हम लोग उस क्षेत्र में नियत नेलानार योजना के माध्यम से और लगातार सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं। तो आज 95 से ज्यादा गांवों में सरकार की सुविधाओं को पहुंचाने में वहां पर कामयाब हुए हैं। वहां सड़क, बिजली, पानी, वहां राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वहां मोबाइल का टावर, घर में पानी पहुंचाने का काम, ये सब हम लोग बस्तर क्षेत्र में कर पा रहे हैं। और कल सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है, तो इसको हम लोग जनादेश तिहार के रूप में मना रहे हैं। मैं आज आप लोगों को आमंत्रण भी दे रहा हूं कि कल एक बड़ा कार्यक्रम रायपुर में होने वाला है, जिसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा आने वाले हैं। तो आप सब लोगों को निमंत्रण है, कल आप सब लोग वहां पर आइए। और यहाँ पर बिलासपुर जिले में कई अच्छे काम जिला प्रशासन के तरफ से हो रहा है। इस जिले में हमारे पीबीटी जी के लोग भी रहते हैं। वहां पर आपका बाइक एम्बुलेंस का कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें हजारों लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने का काम हुआ है। एक बड़ा नवाचार है। मैं जिला प्रशासन को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज जनप्रतिनिधियों की तरफ से बहुत सारे मांग आए हैं। मैं उनको आश्वस्त करना चाहूंगा कि उनका काम सब हम लोग धीरे धीरे करेंगे। लेकिन आज ये तखतपुर में कार्यक्रम हो रहा है और आपके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक लंबा चौड़ा मांग रखे हैं, लेकिन हम आश्वस्त करते हैं कि आपके काम को हम लोग करेंगे, बजट में भी शामिल करके करेंगे बड़े बड़े काम को। लेकिन आपके यहाँ जो तखतपुर में सीएससी है 30 बेड का है, उसको 50 बेड करने की आपने मांग रखी है, तो ये इसकी घोषणा करते हैं 50 बेड का उसको हॉस्पिटल को करेंगे। उसी तरह से तखतपुर नगर पालिका के अंतर्गत चौपाटी निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की आपकी मांग है, उसकी भी घोषणा करते हैं। और तखतपुर नगर पालिका परिषद में फायर ब्रिगेड की भी आपने मांग की है, उसकी भी घोषणा करते हैं। और करण कापा हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी में यूनियन की आपने मांग रखी है, उसकी भी घोषणा करते हैं। और ग्राम मोछ में वहां भी हाई स्कूल भवन निर्माण की आपने मांग की है, उसकी भी घोषणा करते हैं। बाकी और आपके मांग हैं नदी कटाव
हाँ, और महाविद्यालय वगैरह की भी मांग की है, सबको बजट में लाके हम लोग उसको कराएंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और गुरु घासीदास जयंती के लिए 5 लाख रुपए की मांग की है। यहाँ पर 18 दिसंबर को गुरु घासीदास मनाते हैं, तो उसके लिए भी मैं 5 लाख रुपए की घोषणा कर रहा हूं। और आप लोग आज भारी संख्या में इस कार्यक्रम में पधारे, आप सभी लोगों का फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन स्वागत करते हुए, और कल 1 साल पूरे हो रहे हैं, आप लोगों ने सरकार में हम लोगों को बैठाया है, तो आप लोगों को इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आइए के हमारे सुशांत भाई साहब का भी मांग है। ये आपके नगोई में, बेलतरा तहसील के नगोई में लिंक कोड, तहसील का लिंक कोड की आवश्यकता है, तो इसके भी हम घोषणा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इसके पश्चात मैं आज के इस कार्यक्रम को, गरिमामय कार्यक्रम को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए सबसे पहले कलेक्टर बिलासपुर से निवेदन करता हूं। तो देखिए, तखतपुर से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संबोधित कर रहे थे। सीएम साय नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी देंगे। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हैं। और बिलासपुर से देखिए, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे, जिला विकास सम्मेलन है और इसी में मुख्यमंत्री शामिल हुए। और देखिए, 1 साल के अपने कामकाज को भी गिनाते हुए नजर आए और बताया कि 1 साल में कैसे छत्तीसगढ़ की उनकी सरकार ने कई अलग काम किए और छत्तीसगढ़ की कायाकल्प बदलने की कोशिश की।